हेलो क्लास 4 के स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को आपके हिंदी व्याकरण की किताब से एक चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, वर्ण विचार। ये वर्ण विचार क्या है? तो आप सबसे पहले वर्ण विचार को देखिए। तो वर्ण विचार में क्या है? तो वर्ण पर विचार किया जाता है। वर्ण का मतलब क्या होता है? तो वर्ण का मतलब होता है अक्षर। यह अक्षर क्या है? तो आप सबसे पहले आप देखिए कि वर्ण क्या है। तो वर्ण है कि मुंह से निकलने वाली ध्वनि को वर्ण कहते हैं। मुंह से निकलने वाली ध्वनि को वर्ण कहते हैं। अब देखिए, तो मुंह से निकलने वाली ध्वनि को वर्ण करते हैं, तो जो हम मुंह से बोलते हैं वही वर्ण है। अब इसके बाद इसकी एक छोटी परिभाषा और है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि साउंड को वर्ण कहते हैं। सबसे पहले है कि साउंड को वर्ण कहते हैं। हम कोई भी मुंह से आवाज़ निकालते हैं वह एक अक्षर बन जाता है। इससे पहले हमने आपको बताया था लिपि के बारे में कि इस अक्षर को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। अब जो हमारे मुंह से साउंड निकला, तो उस साउंड को हम किस तरह से लिखेंगे कि वह अक्षर बन जाएगा, तो यह हमें लिपि बताता है और इसके बाद वह अक्षर बन जाता है। अब आता है अक्षर। तो वर्ण अक्षर में कई प्रकार के होते हैं अक्षर। तो अक्षर मूलतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। स्वर में, तो स्वर में कई प्रकार के स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं, प्लुत स्वर होते हैं, अयोगवाह होते हैं। ये सारे स्वर के अंतर्गत आते हैं। और व्यंजन में स्पर्श होता है, संयुक्त होता है, द्वित्व होता है। ये सभी आपको अंतःस्थ होता है। ये सभी आपको व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। अब देखिए, तो स्वर में, तो स्वर क्या है? स्वतंत्र है। स्वर क्या है? स्वतंत्र है। इसको बोलने के लिए हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। लेकिन इसी के ठीक विपरीत व्यंजन क्या है? ये परतंत्र है, ये गुलाम है। किसका गुलाम है? तो स्वर का गुलाम है। स्वर का गुलाम है। बिना स्वर की सहायता से आप व्यंजन को नहीं बोल सकते हैं। ये अ के खंड में, अ के घर में जितना भी शब्द अक्षर आता है, अ, आ, हर्षी, दीर्घी, हर्षु, दीर्घु, उसी तरह से ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह, ये सभी। अब ये अंग और अह ये अयोगवाह की श्रेणी में आते हैं। ये हर्षी, ये हर्षु, ये आपको हर्षु के श्रेणी में आते हैं। ये ए भी आपको हर्षु के श्रेणी। लेकिन औ, ऐ, ओ, हर, दीर्घी, आ, ये सब क्या है? तो दीर्घ में आते हैं। इस तरह से आप हर्ष को जान गए, दीर्घ को जान गए, अयोगवाह को जान गए, प्लुत को जान गए। अब आता है स्पर्श में, संयुक्त में, द्वित्व में। स्पर्श, ये कोई भी अक्षर बोलने के समय में अक्षर जो है आपके मुंह के अंदर से कहीं ना कहीं जीभ को, दांत को यह स्पर्श करता है।